उलझ जाता है मन। राग, आसक्ति, द्वेष और बैर, मेरा जो कुछ भी नहीं है उससे संबंध बना लेते हैं और उन्हें अपना मान बैठते हैं। जिस क्षण मृत्यु आएगी तब सत्य कुछ भी नहीं मिला। मैं सिर्फ आत्मा। परमात्मा फरमाते हैं, जीवन सफर तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दीनता है जीवन सफर। आया यहाँ पानी वो किया मैं, दो दीनता है जीवन सफर। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दिन का है जीवन सफर। आया यहाँ पानी होके हमें, फिर क्यों सोचे मेरा है घर। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दिन का है जीवन सफर। हम सफर कई मिले जिंदगी की राह में, हम सफर कई मिले जिंदगी की राह में। जो छुटे यह साथी तो दिन बीते न आग में। जल में जैसे रहता कमल, जल में जैसे रहता कमल, जीवन तेरा ऐसा ही है। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दिन का है जीवन सफर। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दिन का है जीवन सफर। दिन दो चार ही रहे पंथी तो सराय में। दिन दो चार ही रहे पंथी तो सराय में। हार जाए दिन यदि कामी की दशाय में। जीना जीवन का हर पल, जीना जीवन का हर पल, ना जाने क्या होगा कल। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दिन का है
सफर आया यहाँ कौन होके हमें, फिर क्यों सोचे मेरा है घर, तेरा मेरा नारे तू कर, दो दिन का है जीवन सफर, दो दिनों के मेले में द्वेष क्या वैराग क्या, दो दिनों के मेले में द्वेष क्या वैराग क्या, रोशनी न आँख में फिर कहीं चिराग क्या, ढाए हैं कर मुने कह, ढाए हैं कर मुने कह, जरना है तो पापों से डर, ढाए हैं कर मुने कह, डरना है तो पापों से डर, तेरा मेरा नारे तू कर, दो दिन का है जीवन सफर आया यहाँ कौन होके हमें, फिर क्यों सोचे मेरा है घर, तेरा मेरा नारे तू कर, दो दिन का है जीवन सफर, दो दिन का है जीवन सफर, दो दिन का है जीवन सफर। तेरा मेरा नारे तू कर, दो दिन का है जीवन सफर। ये बातें जब कही जाती है क्या वास्तव में सत्य होती है क्या? जिस घर में हम रहते हैं उसे कहते हैं मेरा मकान है, जो मेरे वस्त्र हैं ऑब्वियसली कहा जाएगा कि मेरे ही कपड़े हैं। यदि मेरा सिर दुख रहा है तो यही तो कहा जाएगा कि मेरा सिर दुख रहा है। तो यहाँ तो कह दिया गया कि तेरा मेरा नारे तू कर। फाइनली आपको वहां तक जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचा दिया गया कि तू है सिर्फ आत्मा। तो अब कैसा कॉन्ट्रडिक्शंस है कि है हम आत्मा एक तरफ और दूसरी तरफ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा व्यापार है, मेरी ही सारी कहा जाए तो उलझने हैं। आप सोचिए, हम आए थे माता के गर्भ में, था क्या शरीर उस समय? कहते ना मेरा शरीर है या मेरा सिर दुख रहा है। जब हम माता के गर्भ में आए थे सिर्फ आत्मा आती है और वहां आकर के फिर शरीर के निर्माण का प्रारंभ होता है। 9 माह में फिर वो शरीर जो बाहर आता है जिसे आपको कहा जाता है कि ये आप हो। पर अब सोचिए आप कौन हैं? शरीर तो बाद में बना, बाद में मिला, हम आए और एक दिन ऐसा होगा हम चले जाएंगे। हम जिसे अपना मानते हैं, जिस शरीर को अपना मानते हैं, यदि वो मेरा है तो हमेशा मेरा रहना चाहिए। आज जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वो केवल हमारा एजम्पशन है। पेपर पे साइन होने के बाद हमने माना है
जैसे मैथमेटिक्स में कहा जाता था एज्यूम कीजिए, वो एजम्पशंस हैं। आपके बड़े भाई थे, आपके पिताजी थे, तब वो ये मानते थे कि ये घर उनका है। आज हम मान रहे हैं कि ये घर हमारा है। हम चले जाएंगे, फिर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो ये मानेगी कि ये घर मेरा है। हसन्ति पृथ्वी नृपति नराणाम्, हंसती है पृथ्वी बड़े बड़े राजाओं और उन मनुष्यों पर जो मानते हैं कि मैं उनकी हूं पर मैं किसी की नहीं हूं। आज तक हुई है धरती किसी की? केवल हम अपने अधिकार का अहंकार करते हैं कि मेरे पास इतना जमीन, इतने बीघा जमीन है या इतना स्क्वायर फीट, पर वास्तविकता में है क्या? नहीं है, ये सच्चाई है। केवल आपको यूज राइट मिला है, आपको उपयोग करने का अधिकार मिला है, पर होता यह है कि वो यूज राइट वो हम भूल जाते हैं और जैसे फेविकॉल या गम उस तरह से उससे हम चिपक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, जुड़ जाया करते हैं। 4 कैटेगरी होती है। आज का विषय है परिवार में प्रेम, जो होना ही चाहिए। धर्म की फलश्रुति है प्रेम। वास्तविक साधना या वास्तविक तप है परस्पर प्रेम, आत्मीयता, आंतरिक सद्भावना। और वो प्रेम कैसे डेवलप किया जा सकता है? जब मैंने मान लिया कि सब कुछ मेरा है, क्या किसी को सहयोग करने का मन होगा? किसी को देने के भाव आएंगे? नहीं आएंगे। वो अधिकार की पकड़ छूटे ही तब ऐसी स्थिति में हम जो भी नीडी पर्सन्स हैं, हम उनके लिए उपयोगी बन पाएंगे। कैसे हमारा संबंधों में प्रेम बढ़ सकता है? हम नीचे से प्रारंभ करते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि वर्स्ट कैटेगरी है। सबसे पहला वो इंसान या सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें यह कहा जाता है कि मेरा तो मेरा है ही, किंतु तेरा ही मेरा है। अर्थात जो मेरा है उस पे तो डेफिनेटली 100% मेरा अधिकार है। कोई आंख भी उठाए तो फिर मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा तो मेरा है ही, किंतु तेरा भी मेरा है। अर्थात जो है उसमें आसक्ति है, उसमें लगाव है और चिपकाव है। वो केवल मान्यता में है, हमारी सोच में है। और जो नहीं है, जो किसी और के अधिकार में है, उसको भी पाने की चेष्टा है, जिसे कहा जाए अनधिकार चेष्टा। जैसा पूज्य श्री फरमाते हैं, अपनी थाली को चाटना और दूसरों की थाली में झांकना। अर्थात हमको जो मिला है उसमें तो आसक्त रहना, डूब जाना, और जो दूसरों के पास है झांकना मतलब क्या तात्पर्य है? क्यों किसी में हम इंटरफेयर करते हैं? और चाहिए, इसकी अभिलाषा एंडलेस सतत बनी रहती है। आप बता सकते हैं यदि रामायण का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? क्या कमी थी रावण के पास? मंदोदरी आदि रानियां जो सब उसकी सेवा में उपस्थित थी, किंतु फिर भी मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। सीता सती जब उन पर नजर पड़ी तो क्या हुआ? इतना बड़ा जो युद्ध हुआ जिसका कारण सिर्फ क्या है उसमें संतुष्ट नहीं होता इंसान, और चाहिए बढ़ते जाए। कभी भी आज यदि हम 60-70 वर्ष की उम्र के हो गए तो भी कह सकते हैं क्या बस इनफ, व्यवहार भी करेंगे, किंतु अब हमारी आसक्ति या हमारी अभिलाषा या अब और
अभी हमको शांत करना है। कह सकते हैं ऐसा कि बस कमाते कमाते जिंदगी बीत गई, 7 पीढ़ी खा ले, इतना धन घर पर है, पर उसके बावजूद भी आप बताइए यदि हमारा परिश्रम होता है तो किसके लिए होता है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, ठीक है शहर कोई भी हो, शहर का नाम न ले तो ज्यादा उचित है। आज जितने भी अपराध होते हैं क्यों होते हैं? आज जितनी चोरी होती है, डकैती होती है, ज्वेलर्स वाले कहते हैं कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगा दें, पता नहीं कब कहां से चोरी होती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। ये जो चोरियां होती हैं, आप सोचिए भगवान महावीर स्वामी जो कि देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में पधारे, पर योग ऐसा बना 83 दिन के बाद भगवान कृष्णा महारानी की कुक्षी में संक्रमित कर दिए गए हरिकविशी देव के द्वारा। भगवान जैसे भगवान, 3 लोक के नाथ, तीर्थंकर परमात्मा वो पधारे और चली गए। क्या कारण हो सकता है? देरानी और जेठानी पूर्व भाव की, एक थे कृष्णा महारानी और दूसरी थी देवानंदा। पूर्व भाव में देवानंदा ने अपनी देरानी कृष्णा महारानी के रत्नों को चुराया था। देखिए केवल वो रत्न, और मरने के बाद वो रत्न वहीं छूट गए, पर वो चोरी का पाप जिसके कारण वहां तो रत्न को चुराया गया था, यहाँ तो साक्षात चैतन्य रत्न वे कृष्णानंदन भगवान महावीर स्वामी जो कि पूरे के पूरे 3 लोक में ज्ञान का प्रकाश करेंगे, पधारने के बावजूद भी नहीं रह पाए। भक्तामय स्तोत्र जिसमें आप सभी ये कहते हैं श्रीयां शतानि शतयन्ति नान्यासुतं परुपमं जननी प्रसीता। ये कहा जाता है कि न जाने कितनी कितनी माताएं होती हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ माता कौन है? जो तीर्थंकर की जननी है। और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो पधारे, किंतु उसके बावजूद भी था हुआ चेहरा कि गर्भ का संक्रमण कर दिया गया। क्यों किया गया? सिर्फ एक कारण, मेरा तो मेरा है ही, किंतु तेरा भी मेरा है। वो रत्नों को चुराया, वो रत्न वहीं रह गए, और कहाँ चले गए वो? भगवान महावीर जैसे रत्न नहीं मिल पाए। आज यदि महाभारत का युद्ध हुआ तो किस लिए हुआ? आज यदि वर्ल्ड वॉर होता है तो क्यों होता है? चाहता था अमेरिका कि जापान हमारे कब्जे में आ जाए, जबकि देखा जाए तो अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है। आज वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड यदि कोई कंट्री है तो यूएसए है, उसके बावजूद भी है उसमें संतोष नहीं है। जितना है वो पर्याप्त नहीं लगता है, और चाहिए की अभिलाषा सतत बनी रहती है, सतत बनी रहती है, और जिसके कारण जो किसी और के पास है वो मेरे कब्जे में आ जाए। एक जगह इस तरह का प्रयोग हुआ कि एक माँ जिनके 3 बेटे थे, एक 40 वर्ष का, एक 36 वर्ष का और एक 24 वर्ष का। छोटा बेटा जिसने बंटवारा किया, और आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, छोटा बेटा जो माँ को लाडला भी था और योग्य भी था। उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, श्रेष्ठता और ज्येष्ठता दोनों का संबंध हमेशा वो ऐसा नहीं होता। उम्र से इंसान ज्येष्ठ हो सकता है, पर ज्येष्ठता के साथ श्रेष्ठता का जब समन्वय होता है तब वास्तव में सद्गुण कहा जाता है कि है जीवन में। उम्र में छोटा था, पर उसके बावजूद भी माँ को भी लाडला था। यदि किसी को प्रेम मिलता है तो कहीं ना कहीं से ये सत्य है कि उनमें गुण ज्यादा होते हैं। आप सोचिए वो छोटा बेटा जो आज की डेट में हाईली क्वालिफाइड भी था, मैच्योरिटी लेवल भी था, भले उम्र कम थी, उस छोटे बेटे ने यह डिक्लेरेशन दिया कि जो जितनी उम्र का है उतने परसेंटेज उसको मिले थे। 44 वर्ष, 36 वर्ष और 24 वर्ष उसके अकॉर्डिंग रेशियो होगा। इसका कारण छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी
पापा नहीं रहे, कम उम्र में पापा हमको छोड़कर चले गए। जो कुछ किया, 11 वर्ष की उम्र से बड़े भाई साहब जो कंधों पर सामान लेकर के जाते थे, घूमते थे, बिक्रा करते थे, तब जाकर के 2 जून की रोटी घर पर आती थी। आज यदि व्यापार जमाया तो बड़े भाई साहब ने जमाया। मंझले भाई साहब, क्योंकि परिस्थिति उस समय तक उतनी नहीं संभल पाई थी, उन्होंने भी अपने अध्ययन का समय छोड़ करके सब कुछ मेरे लिए सैक्रिफाइस किया कि हमारा छोटा भाई वो पढ़ लिख करके तैयार होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से व्यापार है, कंपटीशन है, यदि आप सही तरीके से अपडेटेड रहते हैं तो आप स्किल्ड बिजनेसमैन बन सकते हैं। मेरी तो भी शुरुआत है, मैंने तो जस्ट एंटर ही किया है, तो क्या हक है मुझे कि मैं कहूँ कि 1/3 मुझे मिले, 3 हिस्से हो जिसमें 1 हिस्सा मुझे मिले? कौन कह सकता है ऐसा? आज यदि कोर्ट कचहरी होती है, दुख होता है कि भाई भाई के लिए कचहरी में चला जाता है, वकालत तक उतर आता है। आज यदि समाज के प्लेटफॉर्म पर भी देखा जाए, वो खून के रिश्ते हैं जहां भाई भाई का संबंध है, और हम तो भगवान महावीर की संतान हैं। हम सब भी साधर्मिक भाई हैं, और यदि कुछ अनुचित हो भी जाए, बल्कि मुट्ठी नाक की खुल गई तो राख की, बात को पचाना जिसको आता है ना, उसे ही कहा जाता है कि गंभीर व्यक्तित्व है उसका। समाज की बात यदि कचहरी तक चली जाए तो क्या कहा जाएगा? कितना मीन, कितना चीप, कैसी मेंटालिटी और कैसी सोच। आज यदि हमारा पैसा वकीलों की ओर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? सहन नहीं होता दूसरों का सुख, मन जल भुन जाता है उनकी प्रतिष्ठा को देख के, प्रशंसा को सुन करके। जो उनके कब्जे में सम्मान, जो उनको सम्मान मिल रहा है, केवल पैसा नहीं, सम्मान की भी लड़ाई होती है। मेरा तो मेरा है ही, किंतु तेरा भी मेरा है, ये सबसे पहली कैटेगरी है, जो सबसे वर्स्ट कैटेगरी है, सबसे व्यर्थ, बेकार और खराब स्थिति जो होती है। पटना में ऐसा योग बना, एक जैन लड़की, सच है पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, कह सकते हैं कि आज की रिक्वायरमेंट है, और पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल आता है, अन्यथा लैक ऑफ एजुकेशन से वो समझ विकसित नहीं होती है। एटिकेट्स या किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक सोबर और सूरी पर्सनालिटी जो सोफिस्टिकेटेड हो, जिसमें सभ्यता हो, जिसमें एक समझ हो कि कैसे इज्जत की जाती है, कैसे सम्मान किया जाता है, या किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। वो जैन लड़की आज की स्थिति यदि दयनीय है, आज जो भी रेपिस्ट है, जो भी रेप के केसेस होते हैं, किस लिए होते हैं? स्वयं जिनके साथ विवाह का संबंध हुआ वहां संतुष्टि नहीं होती है। मेरा तो मेरा है पर तेरा भी मेरा है। उस जो भी व्यक्ति था, उस लड़के ने प्रपोज किया, याना वैलेंटाइन, पर जहां संस्कार दिए जाते हैं, पवित्रता सबसे बड़ा सद्गुण है, विशुद्ध में विशुद्ध पुण्य, शुद्ध क्वालिटी का यदि वो होता है तो मानसिक पवित्रता, चारित्रिक निर्मलता से, और जो संस्कार थे एक्सेप्ट नहीं किया। आज फेसबुक में हम जितना ज्वाइन होते हैं, जितना हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं, पर आप बताइए इमोशनली बाद में ब्लैकमेल किया जाता है कि नहीं किया जाता? किसी तरह की एडिटिंग करके गलत रूप में उसको प्रेजेंट करके वायरल किया जाता है या नहीं किया जाता? मना कर दिया, पर देखिए दुर्भाग्य ऐसा, लिटरली एसिड फेंक दिया चेहरे पर। आज जो भी इस तरह के अपराध, क्राइम, निर्भया कांड जैसी स्थिति बन रही है, उसका कारण क्या है? एक
पिताजी, 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में है, बहुत अच्छा पैकेज है, IIT से पास आउट होने के बाद जो इसको वहां मिल सकता था वो यहाँ नहीं मिल सकता। नेशनलिज्म, भारतीयता की हमें कमी है। आज हमारा भारतीय मस्तिष्क, इंडियन जिसे कहा जाए कंप्यूटर माइंड, वो किसके उपयोग में आ रहा है? कौन एनहांस हो रहा है? किसका डेवलपमेंट हो रहा है? कहाँ हमें कमी है? वो एक बेटा अमेरिका में है और दूसरा बेटा जो ऊपर के फ्लैट में है। कैसी अजीबोगरीब स्थिति है कि एक फ्लैट में मम्मी पापा और दूसरे फ्लैट में बेटा और बहू। देखकर ही लगता है कि बनती नहीं है। जहां एक पिता 4 पुत्र का पालन कर सकता है, वहां 4 पुत्र मिलकर के एक पिता का पालन नहीं कर सकते। वो डिवाइडेशन होगा, 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन यहाँ रहेंगे, तो क्या फुटबॉल की तरह यहाँ से वहां से वहां घूमते रहेंगे? संबंधों में प्रेम क्यों नहीं रह पाता? पैसा प्रिय लगता है, पर हम भूल जाते हैं पैसा तो हाथ का मैल के समान है। यदि परस्पर प्रेम होगा तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो अपने आप लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज यदि नियत बिगड़ती है, आज यदि कोई बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट होता है, क्यों होता है? न जाने कितनों का पैसा उनके पास होता है और लैविश लाइफ होती है। देख करके लगता है कि कैसी नियत है। सब कुछ होने के बाद बावजूद हाथ खड़ा कर दिया जाता है। बोलो जिसको जितना बोलना है, हमारी तो मोटी चमड़ी है, कोई असर नहीं पड़ता। आज आप ऐसा बोल रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ता, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आज क्राइम पेट्रोल खोल करके देख लीजिए, आप सावधान इंडिया देख लीजिए, उपमिति भाव प्रपंच कथा जो कि लिखी गई, शास्त्र लिखा गया, जो वैराग्य रस से आप्लावित है, जिसको पढ़ करके हमारे राग के बंधन टूट जाए, ऐसा वैराग्य जिसमें है। आप बताइए, क्या वो वैराग्य के दृश्य आपको क्राइम पेट्रोल के जितने एपिसोड्स होते हैं देखने को नहीं मिलता? दंग रह गए हम तो सुन करके सगी बहन ने सगे भाई का कत्ल करवा दिया, जो उसके हाथ के नीचे उसके एसेट्स, जिसमें 3 फ्लैट और एक फ्लैट अबव 1 CR। किसके लिए? भाई और बहन। टाटा के ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, उनकी सारी संपत्ति खुद की बेटी ने हड़प लिया। एक माँ जिसका एक अपने बेटे के साथ रहती थी, कैसी कैसी घटनाएं आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। अपने बेटे के साथ रहने वाली माँ और बेटा माँ के साथ सही सलूक, सही व्यवहार नहीं करने वाला, बेटी ने बुलाया, आजा माँ तू मेरे पास आजा। ये मायावी स्वभाव, जिसमें इंसान बाहर से बहुत अच्छा दिखता है पर भीतर से गटर जैसी स्थिति होती है। यदि गटर का ढक्कन उठे तो इतनी दुर्गंध की साथ रहना मुश्किल हो जाए। बेटी ने बुलाया, धीरे धीरे सारा कब्जा अपने हाथ में ले लिया और उस माँ को जैसे मसौदा या घर का कचरा होता है निकाल दिया घर से। अपनी बेटे के पास आई, बेटे ने मना कर दिया, जाओ उसी के पास। अब वो बूढ़ी माँ क्या करेगी और कहाँ जाएगी? ये सारे नज़ारे जो आज देखने को मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है? वह जो बेटा ऊपर रहता है, अमेरिका में रहने वाला बेटा, जो रोज फोन से मम्मी पापा से बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है, अरे पापा दूर रहना पड़ रहा है पर मेरा मन आपके पास है, मेरा दिल रोता है कि ये क्या मैंने पढ़ाई कर ली, पर जरूर कुछ ऐसा सेटलमेंट होगा कि मैं वापस इंडिया आऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा कि आप मेरे साथ रहोगे। बताइए क्या सही स्टेटमेंट है? मैं आपके साथ रहूंगा या आप मेरे साथ रहेंगे? मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आज देख इसकी जितने भी केसेस होते हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल के बाहर की नालियों में पॉलीथीन में उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। आज जो इस तरह की परिस्थितियां हो रही है, उसका कारण क्या है? बच्चा पैदा होता है शादी से पहले और फिर फेंक दिया जाता है, या फिर किसी अनाथालय वाले उसको उठा करके लेकर चले जाते हैं। अपने दायरे में, अपनी सीमा में, या जैसा कहा जाए लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया जाए, उस
मर्यादा रेखा को, जिसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लक्ष्मण रेखा, उस मर्यादा रेखा से बाहर निकलते हैं, अनैतिकता या फिर अचारित्रिक कार्य रहता है, जिसका रिजल्ट ये आता है। ऊपर रहने वाला बेटा जिसको कोई मतलब नहीं है अपने पिताजी से, अमेरिका में रहने वाला बेटा जिसका फोन आया, पापा क्या ये सच है, वह डाइवोर्स देने जा रहा है। सुनकर के बहुत धक्का लगा। कौन? बड़ा भाई जो चाह रहा है कि अपनी वाइफ को छोड़ दे। पिताजी को बहुत, पर सोचिए, बेटा बाप बन जाता है और बाप बेटा बन जाता है। अर्थात जो बेटा है वो तो हावी हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, और जो बेचारा बाप है वो बेटे की तरह भयभीत हो जाता है। हिम्मत किया ऊपर जाने की, बेल बजाई, दरवाजा खुला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चुपचाप जाकर के बैठे सोफा सेट में। बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता है एक बोलूंगा तो 10 सुनूंगा, पर फिर भी ये जो ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति थी, हिम्मत करके बोला, मुझे यही सच है कि तुम तलाक की सोच रही हो? ऐसा लगता है कि इतना ठंडक के साथ जो रिप्रेजेंटेशन था, पर लगा जैसे बारूद फटा। दिल दुखी हो गया, दहल गया। पिताजी क्या अधिकार है आपको मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का? आप अलग है, मैं अलग हूं। जिससे मैंने शादी की है, मेरी इच्छा है, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा, और जब मुझे लगेगा मैं उसे, जैसे घर का ओल्ड फर्नीचर निकाल दिया जाता है, मैं निकाल कर फेंक सकता हूं। आप सोचिए क्या लगेगा। वो पिताजी जिन्होंने एक लाइन लिखी जिसमें यह कहा कि जिसको पाकर मैंने सोचा था कि मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मैं और अकेला हो गया। आज तक गुरु महाराज समझाते हैं कोई तेरा नहीं है, ये सिर्फ तेरे मोह के संबंध है, ये सिर्फ तेरी ममता है और सिर्फ तेरी मूर्छा है। वो दिल जो कि आंखों के माध्यम से बरस पड़ा, पर फिर भी कुछ भी नहीं, क्या इतना कठोर दिल हो सकता है? पिताजी की संपत्ति भी जिसने अपने कब्जे में ले ली, आज यदि ये अनीति है या आज यदि इस तरह की सोच है, आप बताइए क्यों है? सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है, मेरा तो मेरा है ही, किंतु तेरा भी मेरा है। अब एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दलदल में फंसे रहने से कोई अर्थ नहीं है, रिजल्ट में मृत्यु ही होने वाली है। जो सेकंड स्टेप है जिसमें यह कहा गया है कि भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, जिसमें संतोष है, जिसमें अपनी मर्यादा में जीना है, हम दो हमारे दो, हमारी जिंदगी में हम आराम से हैं, आनंद में हैं, मस्ती में हैं, आप अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिएंगे, जिसमें जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, आई एम सेटिस्फाइड। विजय गुरुरायर्षि फरमाते हैं जिसे प्राप्त पर्याप्त लगता है, अर्थात जो मेरे पास है दैट इज इनफ। प्रयास होगा कि और हम आगे बढ़ सके इकोनॉमिकली, पर अपनी मर्यादा रेखा में। तेरा तेरा है और भाई मेरा मेरा है। मैंने जिसके साथ विवाह किया या मेरे जो पुत्र आदि हैं, जैसे भी हैं वो मेरे हैं और मैं उनमें संतुष्ट हूँ, और उनके प्रति जो भी कर्तव्य या जो भी मर्यादा है वो मुझे स्वीकार है, मुझे उसको पालन करना है। आप सोचिए कि यदि किसी लड़की का विवाह किसी डिसेबल्ड पर्सन से कर दिया जाए, अपंग से कर दिया जाए, तो उस लड़की की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो स्वीकार करेगी? जब तक देख न ले, बातचीत न कर ले, उस समय रह न जाए, कैसे ऐसे पूरी जिंदगी भर के रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाए? क्या किया मैंने? सुन रही थी कितनी देर तक उस शिवाल कुमार को निहारा, और वो शिवाल कुमार क्या थे? क्या थे वो शिवाल कुमार? कोढ़ी थे। उसके बावजूद भी या तो उसमें बुद्धि नहीं थी कि कोढ़ी से शादी कर ली। पिताजी बेटा, पिताजी बेटी आप करनी होती है, बाप करनी नहीं होती है। आप कितना भी अच्छा
किंतु जिसकी किस्मत में जो होता है, नियति जो होती है, भवितव्यता जो होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और जो मेरे कर्म में है, आई हैव टू एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार है, मुझे इसमें किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। आप सोच करके देखिए कि एक कोढ़ी से शादी करी, पर जिसका मन परमात्मा के तत्वों को, सिद्धांतों को सहजता से स्वीकार करता है, अब बताइए वही कोढ़ी क्या निकला? राजकुमार, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला। पहले सब कुछ पता था क्या? कुछ भी नहीं पता था, बस परमात्मा ने जो करवाया है उस पर पूर्ण श्रद्धा थी कि जो मेरी किस्मत में है, पिताजी जो कुछ भी लिखा है मुझे स्वीकार कर दिया। जहां मर्सिडीज गाड़ी में पूरी तरह से फ्लावर डेकोरेशन, एक फूल यदि परमात्मा को चढ़ाए, अरे पाप लगता है, तो आप फूलों से जब कार को सजाया जाता है तब कोई पाप नहीं लगता, तब कोई वेदना नहीं होती है। उस मर्सिडीज गाड़ी में अपनी बेटी को विदा किया जाता है। आप बताइए वो मैना सुंदरी किस पे गई? खच्चर पर बैठ कर गई। शिवाई कुमार जी की कोढ़ी है और सारे के सारे बराती कौन थे? 700 कोढ़ी जो बराती थे। बहुत कठिन है ये सेकंड स्टेप, जिसमें भाई मेरा तो मेरा है और तेरा तेरा है, तू अपनी जिंदगी में जी और हम अपनी जिंदगी में जिएंगे। हम अपना विस्तार करेंगे और करेंगे, पर देख पराई झुपड़ी मत ललचावे जी। पराए धन को देख के, पराई नार को देख करके दृष्टि में विकार नहीं आएगा। बस चलिए थोड़ा और ऊपर चलना है क्या? यहाँ रुकना थोड़ी है और आगे बढ़ना है। वो गिरनार तीर्थ कल श्रावण सुदी पंचमी नीलनाथ भगवान का जन्म कल्याण, परमात्मा का जन्म कल्याण। अपने बच्चे का यदि जन्मदिन होता है तो कितना उत्साह होता है, बैलून्स लाए जाते हैं, केक बनाया जाता है, पूरे कमरे को डेकोरेट किया जाता है, बच्चे के लिए नई ड्रेस लाई जाती है। कल क्या करेंगे हम? परमात्मा का जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, इस नवरात्रि पूजा के माध्यम से हम इंद्र और इंद्राणी बनकर के, देवी देवता बनकर के परमात्मा का जन्माभिषेक जैसे मेरू पर्वत पर मनाया गया था, उसी तरह से कल कलिकुट पार्षद भगवान जिनके रंग मंडप में हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि साक्षात नीलनाथ भगवान जिनका जन्म हुआ है, उस शिशु को लेकर के वो इंद्र महाराजा जो कि 5 रूप बनाते हैं, आप सोचिए गोद में भगवान और उनकी भक्ति, ये सौभाग्य हमको कल मिलेगा। हर एक पुरुष को पूजा के वस्त्र में ही आना है कल के दिन तो, और हम देवियां बन करके, रानियां बन करके, बहुत शौक होता है सजने धजने का, इस चमड़ी को और श्रृंगारित करने का। कल तो भगवान के लिए हमको नए पूजा के वस्त्र, जिसमें हम देवी बनकर के भगवान का अभिषेक करेंगे, जैसे अपने बच्चे को नहलाते हैं प्रेम से। कल क्या होगा? परमात्मा का स्नान महोत्सव। जैसे नीलनाथ भगवान जिनका जन्म कल्याण मनाया जाता है, एक स्टेप आगे यदि हम और बढ़े, सुनना चाहिए क्या? बहुत कठिन है, सुनना बहुत आसान होता है, पर उसको समझ कर भी जीवन में लाना। कुछ ही ऐसे कोहिनूर हीरे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को जगमगाते हैं, जो दूसरों के लिए भी आइडियल होते हैं, पर तब होता है जब उनमें सैक्रिफाइस की भावना होती है, जब उनमें बलिदान और त्याग सहज होता है, करना नहीं पड़ता। करने में तो मानसिक श्रम है, मानसिक बोझ है, सहजता के साथ। और वो तीसरे स्टेप है जिसमें तेरा तो तेरा है किंतु मेरा भी तेरा है। आप बताइए वो कैसे इंसान होते होंगे जिसमें जो कुछ आपका है चलेगा, किंतु जो मेरा है ना, कह सकते हैं क्या? अरे हमारे से आपका ही तो घर है। बोलना बहुत आसान होता है। जरूर पधारिए हमारे साथ। यदि कोई गेस्ट आ जाए, कोई बहन जी आ जाए, समधी जी आ जाए, अरे सब कुछ आपका ही है। बोलने में इंसान जितना उदार होता है, जीने में क्या होता है? टिफिन लेकर के आने वाली महिलाएं बिहार में, अरे मेरा चम्मच, मेरी थाली, मेरी कटोरी कहाँ गई? कहा क्या जाता है?
एक पिताजी घर पर आना हुआ भोजन करने के लिए। जिस उम्र में मन करता है कि ध्यान साधना करें, परमात्मा की भक्ति करें, किंतु कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि बेटा देर से दुकान पहुंचता है तो 9 बजे उनको जाकर के दुकान खोलना होता है। वापस दुकान से घर पर आकर के डाइनिंग टेबल पर और कहा, बेटा आज ऐसा लग रहा है कि पेट में मरोड़े और थोड़ी दस्त की भी शिकायत है, यदि दही हो तो दे दो। बहू से उत्तर सुनने को मिला, पापा आज तो दही नहीं है। ठीक है, अपने आप चुपचाप जो था, जब वो थी तो उसकी कीमत नहीं थी, जो हर एक हमारे इशारे पर नाचती थी, हम जो कहने से पहले वो सब कुछ रेडी रखती थी। पर आज नहीं है तो आंख तो रोकर दिखा नहीं सकती क्योंकि पुरुष है, पर दिल बार बार याद करता है कि तुम चली गई तो सब कुछ चला गया। जैसे पत्नी बिहार जाती है तब कीमत समझ में आती है कि पत्नी की वैल्यू क्या है। शादी के बाद कहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, एक सॉक्स भी चाहिए ना, अरे सुनना तो मेरे सॉक्स कहाँ है। मतलब इंसान इतना परतंत्र हो जाता है कि एक गिलास पानी भी चाहिए तो कौन ला करके देगा। चले गए, चुपचाप दुकान चले गए और कभी दुकान से लौट कर नहीं आते, क्योंकि आने जाने में अनावश्यक शारीरिक श्रम होता है। अनावश्यक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, पर इस बात को हम नहीं समझ पाते कि अनावश्यक मानसिक श्रम हम करते हैं। न जाने दुनिया भर के कितने विचार, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति, न जाने कितनी मेंटल एनर्जी का लॉस होता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो भूल गए। एक उम्र ऐसी होती है जब भूल भी जाते हैं, मेमोरी पावर में भी कमी आ जाती है, और ये कहा जाए तो थोड़ा सा शारीरिक स्वस्थता नहीं होने के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। वापस लौट करके आए, वास्तव में जिनका संयत व्यक्तित्व होता है, अनावश्यक आंख इधर उधर उनकी नहीं घूमती। वो पिताजी जो घर पर लौट करके आए, सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जा रहे थे, बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे सभी डाइनिंग टेबल पर, और नहीं देखने का मन था, पर उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जो अपने होते हैं तो वहां आंख चली जाती है। बस देखा वो एक सिनेरियो ऐसा था कि फिर दिल दुखी हो गया और ऊपर अपने कमरे में जाकर के बिस्तर पे न जाने कितने आंसू गिराए होंगे। बता नहीं सकते थे, अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, बस बात कितनी सी थी कि सबकी थाली में, कटोरी में दही था। रिक्वायरमेंट थी, आज तक तो वो भी नहीं खुला था, क्योंकि पता है जो मिल रहा है ना पर्याप्त है। जो मेरा था अब क्या हुआ, सब कुछ तुझे दे दिया, अब उसमें क्यों प्रश्न या क्यों किसी प्रकार से मैं दलील पेश करूं। तो आप सोचिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो गम खा रहा है, जो सहन कर रहा है, एक तो होता है कि दुखी होकर के सहन करना, घर का काम तो करना होता है, पर एक होता है परेशान होकर के, दुखी होकर के करना पड़ता है, इसलिए करते हैं रोते धोते, और एक प्रसन्नता से किया जाता है। जो भी परिस्थिति होती है वे हैव टू फेस, उसका सामना तो करना पड़ता है। अब बताइए, प्रसन्नता से काम सामना करते हैं, जो कुछ भी है वो हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस लेवल हमारा बढ़ता जाता है, या फिर करना पड़ता है। दोनों में क्या अंतर होता है? दुखी होकर के, परेशान होकर के, इरिटेट होकर घर का काम करना, और प्रसन्नता से कोई आया है तो उसको थाली परोसना। यदि घर के अंदर थाली कटोरी की आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है? अब शायद शेरनी का रूप ले रहे हैं, इसलिए पहले से भाग जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अन्न दान, किसी को प्रेम से यदि खाना खिलाया जाए तो कौन सा पुण्य है? अन्न पुण्य। 9 प्रकार के पुण्य में सबसे पहला पुण्य होता है अन्न पुण्य। पर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एग्रेशन, और उसका स्वरूप बाहर में किस तरह से प्रस्तुत होता है?
जहाँ प्रेम से यदि किसी को भोजन कराया जाए तो उसे अन्नपुण्य कहा गया है। और वही यदि क्रोध में तमतमाता चेहरा हो, यदि खटपट खटपट चलती रहे हो, यदि घर में ही इस तरह से तनाव की स्थिति हो, वो इंसान चुपचाप दो रोटी खाकर चला जाएगा, क्योंकि बोलने की हिम्मत अभी नहीं है। जिस क्रिया से बोलने का बंद हो सकता है, उस क्रिया से हमने क्या किया? पाप का बंद। आनंद जी राठी, जिनको एक समय शेयर किंग कहा जाता था, अब शेयर मार्केट में काम करने वाला यदि वास्तव में वह मास्टरमाइंडेड है, तो ऐसी स्थिति में कैसे एक का हजार, हजार का करोड़ वो उसके बाएं हाथ का खेल होता है। इतने टिप्स और पैटर्न्स बहुत अच्छे से बैकबोन होता है, वह इतनी समझ भी होती है, और किस तरह से अपने आप को और आगे बढ़ाना वो सब कुछ जानता है। यदि कोई बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बंगला बन भी जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छे से अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर, और इस तरह से घर बन करके तैयार हुआ, कोठी बन करके तैयार हुई। जिस दिन इनॉग्रेशन है, उस दिन छोटा भाई जिनका नाम है सुरेश जी राठी, सिर्फ इतना सा कहा, घर खुला, अंदर गए, और जिस तरह से पूरी तरह से डेकोरेटेड था, सुरेश जी ने कहा, भाई क्लास की कोठी है। दिल खुश हो गया, आनंदित हो गया। तेरा तो तेरा है ही, किंतु मेरा भी तेरा है। उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन था, आनंद जी जिन्होंने अपनी इस कोठी की चाबी को, मुझे पसंद आई, अरे भैया किसको पसंद नहीं आएगी, आज से कोठी तेरी है। दिल दरिया दिल होता है, वह दिल जिसमें संकुचितता नहीं होती है, नैरो माइंडेडनेस नहीं होता है, वह एक्यूट एंगल से देखने वाला नहीं होता है, वह दरिया दिल होता है। और वही हो सकता है, तभी वह दूसरों के काम आ सकता है। आज यदि बड़े बड़े डोनेशंस या चैरिटीज यदि की जाती है, तो उसके पीछे एक तो ये होता है कि जो मेरा है वो मेरे ही कब्जे में होना चाहिए, इतना सा भी उसमें कमी पेशी नहीं होना चाहिए, और यदि कुछ हो जाए तो इंसान गिरा दे। किंतु यहाँ एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें समय क्या है, और यहाँ वो स्थिति थी कि जिसमें तेरा तो तेरा है ही, किंतु मेरा भी तेरा है, स्वीकार किया। अब सोचिए, क्या उस कोठे का महत्व है, उस ईंट चुने पत्थर का महत्व है, या उन क्षणों में ऐसा लगा जैसे मेरे बड़े भाई मेरे पिताजी के समान है। अब ये जो प्रेम का संबंध है, रिलेशन ऑफ लव, क्या है आज प्रवचन का विषय? परिवार में प्रेम, और वो प्रेम ही फलश्रुति है साधना की। हम परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, वे परमात्मा जो भगवान बन चुके हैं, किंतु परमात्मा फरमाते हैं सब में देखो श्री भगवान। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दीने का है जीवन सफल। तेरा मेरा नारी तू कहे, दो दीने का है जीवन सफल। आया यहाँ आने होके हमें, फिर क्यों सोचे मेरा है घर। तेरा मेरा नारी तू करे, दो दिन का है जीवन सफल। तेरा मेरा नारी तू कर, दो दिन का है जीवन सफल। कितने दिनों का जीना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो बंगला नहीं था, किंतु किसी के दिल में हमें स्थान मिले, किसी के दिल में हमें साम्राज्य मिले। आप बताइए, यदि अंतर हृदय का आशीष, अंतर से पॉजिटिव वाइब्स जिसको मिलती है, उसे लक्ष्मी मिलेगी। या फिर जिसकी नीयत खराब हो जाती है उसके पॉजिटिव देने का मन नहीं होता, भाव नहीं होता, अरे ब्याज तो बहुत दूर की बात, अरे भाई मूल तो चुकता कर दो। हमारी परिस्थिति देखो और अपनी परिस्थिति देखो, जिसकी नीयत बिगड़ती है
उसकी नियति बिगड़ करके ही रहेगी। इस बात को हलू करके जो आत्मा है वही समझ पाती है। भविष्य में दंडे खा करके फिर उसको अपना पूरा कर्ज अदा करना पड़ेगा। जिससे कर्ज लिया है वो उस बैल का मालिक बनेगा और रस्सियों की मार खा करके फिजिकली वो सारा का सारा उससे वसूल करेगा। जब तक वसूली पूरी नहीं होगी तब तक के न जाने कितनी यातना और कितना दंड उसे भुगतना पड़ेगा। आज ऐसा लग रहा है कि वो फल फूल रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े स्कैम करने वाले भाग जाते हैं, वर्ल्ड बैंक में अपना पैसा जमा करा देते हैं और जाके स्विट्जरलैंड में, यूएसए में, लंदन में जाके मजा कर रहे हैं। अरे वो मजा क्या जो सजा देगा, वो मानसिक शांति उनको हो सकती है। आज जो हम कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उसमें शांति है या नहीं है, उसमें संतुष्टि है या नहीं है, उसमें कोई डर है? गलत करेंगे, ब्लैक का काम करेंगे, किसी तरह से हम दबाएंगे, भगोचेंगे तो उसका रिजल्ट सबसे पहले मानसिक अशांति होगी। थर्ड स्टेप वह है जिसमें बोलिए तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। और ऐसा जब होता है तब जाकर के आज यदि बिरला जी को याद किया जाता है, आज भी बिरला जी लगभग 80% यदि झूठ नहीं हो, रतन जी टाटा है ये सच, 80% डोनेट कर रहे हैं आज भी। अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी जिन्होंने कहा था कि बता करके दान क्या देना, किसी को दिखा करके दान क्या देना, आज तक वो दान दे रहे हैं। केबीसी जिसके माध्यम से अर्न भी कर रहे हैं, सोनी टीवी के माध्यम से, पर फिर भी स्टिल बताइए एडवर्टाइजमेंट करके दान देते हैं। अच्छा काम जितना दिखा करके किया जाता है, जितना अपने आप को लाइमलाइट में लाया जाता है, वो पुण्य उतना ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है, कोई उसमें तर्क नहीं रहता। और जितना गुप्त तरीके से काम किया जाता है, जितना अपने आप को छिपा करके पर्दे के पीछे किया किसी को ना बताए, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न लगे, ऐसा यदि किया जाए, नेकी कर कुएं में डाल, तब ऐसी स्थिति में उसका पुण्य विशुद्ध होता है, उसका पुण्य डांस होता है और फिर उस पुण्य का रिजल्ट अपने आप पुण्य बनता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, पर उसमें रस आसक्ति, मेरे पद का अधिकार नहीं होता। सबसे पहली बात यह थी कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी, जिसमें अनधिकार चेष्टा होती है, हड़पने की भावना होती है। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने भी अपराध, जितने भी बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, जितनी भी ये सारी चीजें हो रही है, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। दूसरा संतोषी व्यक्ति होता है जिसमें भाई तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। और थर्ड स्टेप तो और ज्यादा दरिया दिल दयालु व्यक्तित्व जिनका होता है, जिसमें तेरा तो तेरा है किंतु मेरा भी तेरा है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़े क्या? वो फोर्थ स्टेप क्या हो सकती है? वो फोर्थ कैटेगरी अब बचा क्या? आप कहेंगे, सोचिए, गैस कीजिए, क्या हो सकता है फोर्थ? बोलिए। ना तेरा है ना मेरा है। धन्यवाद। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये जितने भी संत महात्मा होते हैं, क्या है इनके पास? आज यदि कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर आ जाए तो इधर से पेपर उधर करने होते हैं, इधर का लाख पेटी उठा करके कहीं और भेजनी पड़ती है, न जाने कितना अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। क्या होगा यदि हमारे पास कोई भी क्यों ना आ जाए? क्या मिलेगा उसे? एक पैसा भी साधु छू नहीं सकता, रखना तो बहुत दूर की बात है। ये जैन संत जिनको भगवान महावीर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना होता है। क्या है मेरा? मैं तो हूँ सिर्फ आत्मा, और सिर्फ आत्मा के लिए जहाँ पूरी तरह से डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है, कोई भी मेरा नहीं है। आज नहीं तो मरते समय आपको मृत्यु सिखा करके जाएगी, कुछ नहीं है तेरा। जितना मानते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है क्या मेरा? यदि वो मेरा है तो छोड़ करके क्यों गए? पकड़ करके साथ लेकर के जाना था। जैसे पहले सती प्रथा थी कि जिसे पति गया तो पत्नी भी साथ जाती थी। अरे कहाँ से साथ जाओगे? अंतिम समय नेम और राजू जिनके 9 भाव का संबंध था, पर क्या हुआ? बोले मेरा भगवान उनसे पहले ही राजू मोक्ष में हार गए। ये तो प्रीति का संबंध था। एक होता है अप्रशस्त और दूसरा होता है प्रशस्त। एक जहाँ चमड़ी का महत्व होता है, जहाँ देह के संबंध होते हैं, वो अप्रशस्त राग होता है। किंतु जहाँ देव गुरु धर्म के प्रति प्रेम होता है, जहाँ उनके प्रति समर्पण की भावना होती है, जिसे कहा
प्रशस्त राग, एप्रिशिएबल अटैचमेंट, वो राग जो हमको अपनी आत्मा से जोड़ेगा। जब आप गिरनार की तरफ चले गए तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में रह करके? और वो राज जिसने नीलकंठ भगवान के हाथों से जिसे वासक्षेप किया, हाथों से जिसे रजोहर भगवान ने प्रदान किया, वो राजल कल नीलकंठ भगवान जिनका जन्म कल्याण के श्रावण सुदी पंचमी, परसों नीलकंठ भगवान जिनका दीक्षा कल्याण के श्रावण सुदी छठ जन्म हुआ, पले बड़े किंतु पशुओं की चित्कार सुनकर के परमात्मा कहाँ पधारे? गिरनार पर्वत पर स्वयं का पंचमुष्टि रोज किया उद्देशित हो गए। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कुछ भी मेरा नहीं है। रायपुर के प्रमोद जी बरड़िया जिन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने से पहले आज भी मुझे याद है जब उनका अंतिम अभिनंदन समारोह हुआ था, उस समय तो हम दीक्षित नहीं थे। एक वाक्य जो उन्होंने कहा था आज तक वो दिमाग में लिखा हुआ है। उन्होंने यह कहा था कि मैं, सुनिएगा ध्यान से, असंगी बनकर दीक्षा ले रहा हूं। ये जैन पारिभाषिक शब्द है। संगी का मतलब होता है जिसको मन की प्राप्ति होती है, असंगी का मतलब होता है जिसको मन नहीं होता है। हम सब मन वाले प्राणी हैं, हम सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, विवेक पूर्वक निर्णय भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा संगी हूं किंतु असंगी बनकर, अर्थात अपने मन को भी पूरी तरह से विड्रॉ करके, अपने डिजायर्स को, अपने आप को डिसॉल्व करके, बूंद समाना समंदर, अर्थात गुरु भगवान जिनके पास मैं दीक्षित हो रहा हूँ, अपने मन को भी मैं क्या कर रहा हूँ? संसार को जैसे छोड़ करके जा रहा हूँ, माता पिता भाई बहन जिनके सारे संबंधों को छोड़ करके जा रहा हूँ, किंतु अपनी इच्छाओं के कारण, जिसके कारण अहंकार, जिसके कारण आग्रह या जिसके कारण सारा मन नाचकूद करता है, वो सब छोड़ करके मैं कहाँ जा रहा हूँ? अर्थात सोचिए आप, जितना भी जो कुछ भी होता है सब कुछ मन के कारण होता है, और उस मन को भी इस संसार का त्याग किया, संसार में छोड़ दिया, और गुरु भगवान अब आप जो भी फरमाएंगे वह सब कुछ जिसके कारण है। अविकल्पेन तहती, अब मेरा मन मेरे साथ नहीं रहेगा, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वही मेरा जीवन है। अभी कब हो सकता है? न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया आती है, रैन अर्थात रात्रि में, बसेरा ढूंढती है, घोंसला बनाती है और सुबह उड़ करके चली जाती है। कुछ दिनों के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, साथ जिएंगे, आनंद से, मस्ती से, प्रेम से, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जिए, किंतु उड़ करके तो जाना होगा, फिर वापस किसी अन्य दुनिया में, फिर वापस किसी दूसरे शरीर में, फिर वापस किसी दूसरी योनि में। एक क्षण के लिए तो विचार कीजिए, कौन सी योनि में या किसके गर्भ में जाकर अब ये आत्मा फिर वापस नया जन्म लेगी। आज जितना सब कुछ पौष हमको मिला है, जितनी लाविश लाइफ स्टाइल है, मिलेगा वैसा का वैसा एज इट इज सब कुछ। क्यों नहीं आत्मा हमारे केंद्र में आती है? क्यों आत्मा के लक्ष्य से हम आराधना नहीं करते? सब कुछ कीजिए। आपसे निवेदन यह है कि केंद्र में आत्मा आ जाए। बस मुझे सिर्फ अपनी आत्मा के लिए दान देना है, मानवता का कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है, इवन परमात्मा की पूजा करते समय भी सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य है, परमात्मा बस मेरी आत्मा जो वास्तव में मेरी है, जिसको मेरा मानती है वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ सिर्फ आत्मा, वो मेरी आत्मा जिसकी अनुभूति, जिसे कहा जाता है सम्यक दर्शन, वो आपका हमारा सभी का लक्ष्य बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आहो